साहब ने भी हमें ज्वाइन किया इस नशियात में। सुहेल वड़ाइच साहब भी हमारे साथ हैं। शाहजेब साहब, अभी बात ये हो रही थी कि नतीजा कुछ देर में पोलिंग ख़त्म हो जाएगी, फिर कुछ देर के बाद नताइज आना शुरू होंगे, तो क्या तवक्को की जा सकती है? हामिद मीर साहब ने कुछ दिलचस्प बातें बताई। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ सुबह ही से कुछ एतराज़ात कर रही है धांधली के, और उनकी तकरीबन ये रिवायत रही है कि वो शायद तस्लीम नहीं करेंगे अगर उनके हक़ में फ़ैसला नहीं होता। इस सूरत में कितनी ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की, और फिर जो जमात इस वक्त बरसर इक़्तिदार है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि सही तरीके से नताइज सामने आए और वो ज़्यादातर काबिल कबूल हों। कुछ हलके तो ऐसे हैं जहाँ पर जो उम्मीदवार खड़े हैं वो पिछले 30-35 साल से हारे नहीं हैं। जिस तरह PP 90 है भक्कर, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 90 की दहाई से अब तक जीतते आ रहे हैं। तो क्या नतीजा ऐसा हो सकता है जिसकी तवक्को आप कर रहे हैं अब तक जो ट्रेंड रहा है पिछले चंद दिन में? जो हामिद मीर साहब की बात है वो तो ज़ाहिर है बिल्कुल दुरुस्त है, और सबको तहरीक इंसाफ का ट्रैक रिकॉर्ड पता है कि अगर वो हार जाते हैं तो वो कबूल नहीं करते हैं। उनकी अपनी हुकूमत में होते हुए हमें नज़र आया था कि डस्का में इलेक्शन में किस तरीके से जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे उनको अगवा कर लिया गया था। फिर इलेक्शन कमिश्नर का फैसला आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं मिला, मगर उसके बावजूद वो माने नहीं थे कि वो भक्कर में बाद में जब दोबारा इलेक्शन हुआ तो वो जेन्युइन हारे थे। और उसके बाद आपने देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कितनी बड़ी कैंपेन चलाई गई उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए, हालांकि उनका नाम इमरान खान साहब ने दिया था और नाम देने के बाद उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदों का इजहार भी किया था। जो आज का इलेक्शन है, देखिए उसमें कल रात तक कहीं ना कहीं एक घबराहट थी नून लीग के अंदर भी। तहरीक इंसाफ भी जहाँ कॉन्फिडेंस का इजहार कर रही थी तो उनके जो मुख्तलिफ हल्के हैं उनमें एक घबराहट भी थी कि शायद मुश्किल होगा हमारे लिए कि हम 10 सीटें लेने से रोक सकें नून लीग को। जिसके बाद फिर ये खबरें भी आई कि शरकपुरी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, फिर आया कि 2 और इस्तीफ़े आ रहे हैं। मगर नून लीग के अंदर भी एक नर्वसनेस नज़र आ रही थी, और वो ये थी कि हमारे लिए 50-50 का चांस है। और जब ज़ाहिर है हमने उनसे पूछा कि क्या महंगाई की वजह से आपको लगता है या जो इमरान खान साहब ने बयानिया बना दिया उसकी वजह से लगता है, तो उनका ज़्यादातर यही कहना था कि हमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी बात कम हुई है वो है कि हमारी तरफ से जो मुनहरिफ अराकीन को, जो इमरान खान साहब कहते हैं लोटो को वोट दिया गया है, टिकट दिया गया है, तो उसके खिलाफ जो इमरान खान ने नैरेटिव बना दिया है उससे एक तो वैसे ही वोटर सपोर्टर नाला नजर आता है, और क्योंकि हमने अपनी पार्टी के दरीना कारकुनों को नहीं दिया टिकट, उसकी वजह से हमें एक बहुत बड़े सेटबैक का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि बहुत सारी जो मुख्तलिफ सतह पर कारकुन होते हैं कैंपेन करने के लिए बाई इलेक्शन में, वो नहीं कर रहे हैं। आज जहाँ तक आप इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी कह रहे हैं, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि जब इतना ज़्यादा उन पर तनकीद हो रही हो और तहरीक इंसाफ रिवायती तौर पर तनकीद कर रही हो कि हार गए तो नहीं मानेंगे, जीत गए तो इलेक्शन के नताइज मान लेंगे, तो उसमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट होता हुआ नज़र भी आना चाहिए इलेक्शन। अभी तक देखिए जो मैंने शिकायत देखी हैं सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज़ के तहत तो है, मगर क्या कोई ऐसी शिकायत आई हैं जो वहाँ पर पोलिंग बूथ में कोई कह रहा हो कि देखें मैं यहाँ मौजूद हूँ और मुझे वोट नहीं कास्ट किया जा रहा, कि बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे वाक़यात हुए हैं? तो अभी तक ऐसे सबूत तो सामने नहीं आए हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोग किसी पोलिंग बूथ पर मौजूद हो कह रहे हो कि जी हमारा वोट यहाँ पर मौजूद नहीं है। मगर अगर ऐसा हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि ये बताए कि कैसे ये फेलियर हुआ है।